हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी का अपडेट जो कि एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ है तो ये वैकेंसी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैनल देखा जाए एजुकेशन से जुड़ा हुआ छोटे बड़े अपडेट्स आपको देता रहता है। आपको बता दें, आज की वीडियो में हम आपके लिए वैकेंसी लेके आए हैं AEDO का, जिसको बोला जाता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये वैकेंसी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे लगभग देखा जाए नियर अबाउट 1000 यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि केवल और केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होने वाला है। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू मोड देखा जाए कि प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए रिटन टेस्ट है। तो आपके पास सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनने का यहाँ पे अवसर है और यहाँ पे 21 से 42 वर्ष के एज लिमिट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान लगभग आपको 47,000 रुपये प्रति महीने मिलने वाला है और आवेदन के लिए अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 रखी गई है। एग्जाम का डेट फाइनल नहीं किया गया है। तो आपको पता होगा कुछ विशेष ऐसे राज्य भी हैं हमारे देश में जहां पे प्राइमरी स्कूलों को क्लोज कर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो उन राज्यों में शिक्षा अधिकारी की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। तो कुछ ऐसे राज्य हैं अभी भी जहां पे शिक्षा का देखा जाए ज्योति जलाने का काम किया जा रहा है, जहां पे निकला है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी। और सबसे बढ़िया बात हमें ये लगा कि केवल और केवल 100 रुपीज़ यहाँ पे फी देने वाले हैं। यहाँ पे आपका फी लगेगा 100 रुपीज़ और यहाँ पे रिटन टेस्ट के साथ आप यहाँ पे एग्जाम देंगे। और रिटन टेस्ट भी आपको जनरल देखा जाए लेवल का देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे अब वैकेंसी के ऊपर चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैकेंसियों की संख्या जो आपके द्वारा जानने की चेष्टा रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेक्शन ए है, माफ़ करिएगा सेक्शन क है जो यहाँ पे, इसमें देखा जाए तो आप देख सकते हैं कुल जो पोस्ट है वो है 935, जिसमें 319 जो सीटें हैं रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, यहाँ सेक्शन जो आपका ख है, यहाँ पे 19 सीटें हैं जो राज्य के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्र सेनानियों के संबंधित जो लोग हैं उनके लिए है। और सेक्शन जो ग है ये देखा जाए तो दिव्यांग लोगों के लिए है, जो यहाँ पे सीटें डिक्लेयर की गई हैं। आपको 935 सीटों में यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी देखा जाए, EWS, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे वैकेंसी की बात की गई है। तो यहाँ पे अपने कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, यहाँ पे वेतनमान जो हमने बता दिया है, ये प्रारंभिक वेतनमान का जो वेतन का स्तर है वो यहाँ पे कहा गया है। और इसी के साथ आपको शैक्षणिक योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको केवल और केवल कहा गया है कि स्नातक का अगर आपने योग्यता रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या समकक्ष की बात की गई है। एज लिमिट वही है 21 से 37 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष महिलाएं हैं, अनारक्षित महिलाएं हैं, उनको 40 वर्ष एज लिमिट। अनुसूचित जनजात, अनुसूचित देखा जाए जनजाति के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको देखा जाए तो 42 वर्ष तक के लिए यहाँ पे एज लिमिट की प्रावधान की गई है। साथ में बता दें, ऑल इंडिया कहीं से भी आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। हाँ, बस ये रहेगा कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे शुल्क की बात किया जाए तो यहाँ पे 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हाँ, अगर कोई विद्यार्थी अपना देखा जाए आधार नंबर नहीं देता है अपनी पहचान के लिए तो उनके लिए देखा जाए यहाँ पे 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए देखा जाए 27 अगस्त से प्रावधान शुरू प्रक्रिया शुरू हो गई है ऑनलाइन मोड में और 26 सितंबर तक चलने वाली है। यहाँ पे कहा गया कोई भी हार्ड कापी, ठीक है, वो भेजने की आवश्यकता कार्यालय को नहीं है, आयोग के कार्यालय को नहीं दी जाती है। आप अपने पास देखा जाए सुरक्षित रख सकते हैं कागजात, किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहाँ से आया है वैकेंसी, आपको बता दें BPSC बिहार लोक सेवा आयोग जो कि पटना के द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है। OTR आपको देखा जाए
तो करना पड़ेगा, OTR के बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। चयन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका देखा जाए तो लिखित परीक्षा होगा, वस्तुनिष्ठ माध्यम से होगा, लेकिन साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम में क्या आपको करना होगा, तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% एग्जाम में मार्क्स लाना पड़ेगा। जो लोग पिछड़े वर्ग से हैं तो 36.5%, जो लोग देखा जाए अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं 34%, और दिव्यांग जन हैं और जनजाति से आते हैं आप लोग, महिलाएं हैं, निशाक्त हैं, ठीक है, तो 32% आपको अनिवार्य है अंक लाना, तभी जाके आप एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। उसी के बाद आपकी मेरिट लिस्ट में देखा जाए आपका चयन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न जो होगा, इसमें देखा जाए सामान्य भाषा से क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से और सामान्य योग्यता से, जिसमें आप सामान्य भाषा में हिंदी और अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां अंग्रेजी में देखा जाए 30 क्वेश्चन, हिंदी में आपके 70 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्नों की संख्या हो गई, यहाँ पे समय की अवधि हो गई, और यहाँ पे देखा जाए एग्जाम में देखा जाए 30 जो आपके सामान्य भाषा में है उसमें 30% आपको मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी जाके आप देखा जाए तो सामान्य भाषा यानी पहले पेपर में आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम। नेक्स्ट आपको बता दें कि यहाँ पे माइनस मार्किंग के प्रावधान है 1/3 का, यहाँ पे जो प्रक्रिया है माइनस मार्किंग का यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे देखा जाए तो आप सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पे नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।